Hello friend, this is your English guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again, you are welcome in a video lecture. As you know that we have started a series. जैसे कि आप जानते हो कि हमने सीरीज स्टार्ट की है. फर्स्ट लेक्चर उसका हो चुका है. लेक्चर 1 में मैंने कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स दिए थे. अब ये है लेक्चर 2. इसके अंदर भी स्पेशली कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जिसमें कारण आप इंग्लिश बोलने में आपको दिक्कत होती है. ऐसे ही वर्ड्स खोजकर मैंने आपके लिए लाया हूँ कि इन फ्यूचर वेन एवर यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश आपको कहीं पर तकलीफ़ न हो, कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट न हो. इसके लिए दैट काइंड ऑफ थिंग आई हैव स्पेशली गॉट फॉर यू. राइट गाइज, सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल, अगर इस चैनल के लिए आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ इंग्लिश कैसे बोली जाती है, ये सारी चीज़ें आप घर बैठे सीख सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे. एज आई हैव टोल्ड यू दैट चैप्टर नंबर 75 ये लेक्चर नंबर 2 है. मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है. ये लेक्चर नंबर 1 है. ये लेक्चर नंबर प्रीवियस था, वो लेक्चर नंबर 1 था. ये प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 है. अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, बाद में लेक्चर नंबर 2 को देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से उस वर्ड्स का पता चले. मैंने नाम दिया है बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. मैं इसमें कुछ इंग्लिश नहीं सिखाने वाला हूँ. इंग्लिश तो मैंने सिखा दिया, पूरा 75 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर दिए. नाउ आई नो दैट माई ऑल द स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली. मेरे सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं उस वर्ड के कारण हमें दिक्कत होती है. राइट, तो उस ऐसे ही वर्ड्स को मैंने सर्च किया है और ऐसे वर्ड्स को लेकर एग्जाम्पल के साथ आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आपको कभी भी आप इंग्लिश बोलो तो कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है नथिंग टू डू. नथिंग टू डू कितना इजी वर्ड है, नथिंग टू डू. लेकिन इसका मतलब क्या होता है? कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है. अब हम बहुत बार ऐसी बातें करते हैं, यार मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तू आए ना आए मुझे क्या लेना देना है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है. अब देखो, मतलब ही नहीं है, लेना देना नहीं है, इसका इंग्लिश क्या होता है? नथिंग टू डू इट. अगर आपको ये पता चल गया लेने देने को नथिंग टू डू इट बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश में लाइन बनाने में कभी भी दिक्कत होगी नहीं. चलें, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे स्टूडेंट से लेना देना है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरे स्टूडेंट से लेना देना है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. देखो, आई हैव, मैंने बोला मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है. अब क्या करेगा? नहीं है, आई डोंट. नथिंग तो है इसमें, तो डोंट तो ले ही नहीं सकते. तो मैंने क्या कहा था? सेंटेंस का स्टार्ट मिले लेकिन सेंटेंस नहीं बनता है, तो आप हैव को याद कीजिए, बन गया आपका सेंटेंस. आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. देखो, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, तुझसे कुछ लेना देना है ही नहीं, मेरा तुझसे कुछ लेना देना नहीं. आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. आई हैव नथिंग टू डू विथ यू, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ हिम, मुझे तेरे दोस्त से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू विथ दैट गर्ल. दैट्स इट. राइट, अब याद कर लीजिए, लाइफ टाइम ऐसे कुछ बोलना है. कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि वहाँ पे हमें ये लाइन बोलनी पड़ती है कि मुझे कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू इट, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है. आई हैव नथिंग टू डू इन इट, इन डिटेल इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है. आप देख लो. अब सेकेंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मैंने 3 वर्ड लिए हैं. इन द वेक ऑफ. अब याद कर लीजिए, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. इन द वेक ऑफ. इन द वेक ऑफ का मतलब होता है का अनुसरण करते हुए, का अनुसरण करते हुए. दूसरा है के इशारों पर नाचना, के इशारों पर नाचना. तीसरा है के परिणाम स्वरूप, और चौथा है के चक्कर में. देखो, 4 अलग अलग वर्ड है, 4 अलग अलग वर्ड से इंग्लिश एक ही है, इन द वेक ऑफ. अब याद कर लीजिए, और मैंने चारों के एग्जाम्पल दिए आपके लिए, तो आपको पता चले कि कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है. फर्स्ट है, मनीष मेरा अनुसरण करते हुए सफल हो गया. यानी मैं तो मेरा काम करता था लेकिन वो मुझे फॉलो करता था, तो मुझे फॉलो करते करते वो भी सफल हो गया. राइट, मुझे फॉलो, मेरा अनुसरण जैसे मैं करता था, जिस तरह से जितने घंटे मैं पढ़ता था, 8 घंटे 10 घंटे, तो वो मुझे
फॉलो कर करके यानी कॉपी कर करके वो भी सफल हो गया। तो मनीष मेरा अनुसरण करते हुए, जैसे मेरी आदत है कि सुबह 4 बजे उठकर मैं पढ़ने बैठता हूँ, यानी सुबह में 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है, दोपहर में 2 घंटे में पढ़ता हूँ, नाइट को मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 6 घंटे एवरी डे बाय डे में पढ़ता हूँ। तो उसको मैंने शेयर किया था मैं इस तरह से काम करता हूँ, तो उसने मेरा अनुसरण कर लिया कि चलो मैं भी ऐसे काम करता हूँ। तो मेरा अनुसरण करते करते वो भी सफल हो गया। तो मनीष गॉट सक्सेस, ये तो आता है सफल हो गया, इंग्लिश आता है मनीष गॉट सक्सेस, वर्ड लगा दीजिए इन द वेक ऑफ मी, बन गया सेंटेंस, मनीष गॉट सक्सेस इन द वेक ऑफ मी, हो गया अनुसरण करते हुए। नंबर 1। नंबर 2, झगड़े के परिणाम स्वरूप वो यहाँ से चला गया। वो यहाँ से कहाँ गया, बहुत झगड़े होते थे, उसके परिणाम स्वरूप वो यहाँ से निकल गया। यानी सास ससुर जो है, बहू है, कोई भी रोज घर में झगड़े, तो झगड़े के परिणाम स्वरूप वो बहू उनकी चली गई, वहाँ से वो चली गई। तो आपको इंग्लिश तो आता है कि झगड़े के परिणाम स्वरूप, ओके, झगड़े के परिणाम स्वरूप वो यहाँ से चला गया। एक तो ये अनुसरण करते हुए परिणाम स्वरूप, ओके, कि झगड़े के परिणाम स्वरूप वो यहाँ से चला गया। आप ले लीजिए वर्ड परिणाम स्वरूप, ओके। ही वेंट अवे, ये तो इंग्लिश आता है, वो चला गया, पास्ट टेंस हमारा। ही वेंट अवे इन द वेकअप ऑफ क्वारल, इन द वेक ऑफ क्वारल, ही वेंट अवे इन द वेक ऑफ क्वारल, झगड़े के परिणाम स्वरूप वो वहाँ से चला गया। ही वेंट अवे इन द वेक ऑफ क्वारल, दैट्स ऑल। नंबर 3, वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। ऐसे बहुत आता है, जैसे सेंटेंस में कभी कभी बात निकलती है कि वो अपनी बीवी के इशारों पे नाचता है। ऐसे आपने सुना है मूवी में, सीरियल में, सास को कभी भी जेलस फील होती है कि घर में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। जैसे बीवी नचाती है ऐसे नाचता है। अब इसमें नचाती है, नाचता है, डांसिंग वांसिंग नहीं लेना है, उसका सिमिलर बनाना है। वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। देखो, वह अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो ही डज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, जैसे वो बीवी के कारण माँ बाप को डांट रहा है, उनका इंसल्ट कर रहा है, उनके साथ झगड़ा कर रहा है, वो अपनी बीवी, जैसे बीवी सिखाती है ऐसे वो करता है, उसका मतलब ये है। तो ही डज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, रोज करता है ऐसे। ही डज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन द वेकअप हिज वाइफ, इन द वेकअप ऑफ हिज वाइफ, राइट। He does this kind of behavior in the wake up of his wife, right? तो वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। तो के इशारों पर नाचना, तो इसको कहते हैं in the wake of, okay? तो he does this kind of behavior in the wake of his wife, right? अब है के चक्कर में। देखो, के चक्कर में 4 वर्ड अलग अलग है, चारों का एक ही इंग्लिश है, in the wake of, in the wake of, ओके। इन द वेक ऑफ आप याद कर लेते हो, ये 4 वर्ड्स याद कर लेते हो, तो कहीं पर भी आपको इनके साथ जब इंग्लिश बोलना आएगा तो अच्छे से आप बोल पाओगे। देखो, उस लड़की के चक्कर में वो फेल हो गया, यानी उसने 10th में था, 12th में था, वो अफेयर हो गया, उस लड़की के चक्कर में वो फेल हो गया। वो अभी खुद भी कहेगा यार उस लड़की के चक्कर में मैं फेल हो गया। अब फेल हो गया पास्ट टेंस से, आई फेल्ड इन द वेकअप ऑफ, आई फेल्ड इन द वेकअप ऑफ दैट गर्ल, राइट। I failed in the wake up of that girl, right? उसके बाद है I feel like, देखो थर्ड वर्ड है I feel like, मन करता है, दिल करता है, जी करता है, इस तरह से बहुत करते हैं। मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का दिल किया होगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मेरा दिल करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरा जी करता है कि मैं उससे कुछ कहूँ, मेरा मन करता है कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझे मन करता है कि उसको एक चाटा लगा दूँ, मेरा दिल करता है कि उसको एक चाटा लगा दूँ। अब ये मन करता है, दिल करता है, जी करता है, उसका इंग्लिश क्या, आई फील लाइक। आई फील लाइक आप याद कर लोगे तो ऐसे सारे सेंटेंसेस आपको बोलने आएंगे। मैंने लिखा है मन करता है तेरा सिर फोड़ दूँ, मेरा मन तो ऐसा करता है कि तेरा सिर तोड़ दूँ। आई फील लाइक हिटिंग एट योर हेड, आई फील लाइक हिटिंग एट योर हेड। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग विथ यू, मुझे तो तेरे से बात करने का दिल ही नहीं करता, मुझे तो तुझसे बात करने का दिल ही नहीं करता, ओके। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग विथ यू, मुझे तो तुझसे बात करने का दिल ही नहीं करता, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग विथ यू। मन करता है कि मैं अमेरिका जाऊँ, आई फील लाइक आई शुड गो टू अमेरिका, ओके। ये जो वर्ड है आई फील लाइक, मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मैं उसके साथ घूमने जाऊँ, मेरा दिल करता है कि मैं गोवा जाऊँ, आई फील लाइक आई शुड गो टू गोवा, आई फील लाइक मेरा दिल करता है, ओके। तो ऐसा कर, आज दिल किया तुझे फ़ोन करूँ, आज मन किया तुझे फ़ोन करूँ, आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट लाइक आई शुड कॉल यू, इस तरह से। अब आता है
और एक सेंटेंस है दिल करता है, यानी मन करता है, दिल करता है। दिल करता है यहाँ 1 मिनट ना रुकूं, मेरा दिल तो करता है कि मैं 1 मिनट ना रुकूं, लेकिन रुकना पड़ता है मुझे। कभी कभी बहू को बहुत टॉर्चरिंग होता है घर पे, किसी ससुराल में है, बहुत टॉर्चरिंग हो रहा है, तो वो कभी कभी बोलती है, लेकिन वो कहाँ जाएगी बेचारी, तो किसी से शेयर करती है कि दिल करता है कि यहाँ से 1 मिनट रुकूं नहीं, यहाँ से चली जाऊँ मैं, दिल ऐसा करता है मुझे, दिल करता है कि मर जाऊँ मैं। तो ये को दिल करता है यहाँ 1 मिनट ना रुकूं, तो आई डोंट फील लाइक स्टेइंग इवन 1 मिनट हियर। आई डोंट, दिल करता है कि, दिल करता है, आई डोंट फील लाइक स्टेइंग इवन 1 मिनट हियर। राइट गाइज। नंबर 4 आज का, इट इज़ नो यूज़। अब देखो इजी है वर्ड, लेकिन इट इज़ नो यूज़ याद कर लीजिए आप। इट इज़ नो यूज़, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब कब ऐसी बातें करते हैं, यार उसको समझाना बेकार है, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको समझाओ मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, कोई फ़ायदा नहीं है, तू ट्राई करिए मत, अपना समय मत बच, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो इट इज़ नो यूज़, अगर आप याद कर लेते हो तो ये वर्ड आपको हेल्प करेगा ऐसी लाइन बोलने के लिए। उससे बात करने तो बेकार ही है, बिल्कुल बेकार है, वो इंसल्ट ही करता है, मुँह से गालियाँ उल्टी करता है वो, उससे बात करना बिल्कुल बेकार है। देखो इट इज़ नो यूज़, अब यूज़ के पीछे जेरंड का यूज़ कीजिए, इन्फिनिटिव का यूज़ कीजिए। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग विथ हिम, मैंने पढ़ा है जेरंड एंड इन्फिनिटिव, उससे बात करना ही बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग विथ हिम, उस लड़की से बात करना ही बेकार है। इट इज़ नो यूज़ टॉकिंग विथ दैट गर्ल। ओके, ये चैप्टर पढ़ना ही बेकार है, तो इट इज़ नो यूज़ लर्निंग दिस चैप्टर। राइट, उससे बात करना में कोई फ़ायदा को, उससे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको समझाओ मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ कन्विंसिंग हिम, इट इज़ नो यूज़ कन्विंसिंग हिम। राइट गाइस, इट इज़ नो यूज़ कन्विंसिंग हिम। अब नंबर 5, इन केस। इन केस का मतलब होता है ज़रूर पड़े तो। इन केस अगर ज़रूर पड़े तो मुझे बताना। इन केस अगर तुझे लगता है तो हम बात करते हैं ऐसे, हम जैसे हिंदी बात करते हैं उसमें भी इन केस शब्द अंदर से निकलता है। तो देखो सेंटेंस लिखा है, मेरी ज़रूर पड़े तो मुझे फ़ोन करना, मेरी ज़रूर पड़े तो मुझे फ़ोन करना। कॉल मी इन केस यू नीड माई हेल्प, कॉल मी इन केस यू नीड माई हेल्प। ये तो का सेंस आएगा ज़्यादा, ज़रूर पड़े तो मुझे फ़ोन करना, कॉल मी इन केस यू नीड माई हेल्प। ओके, तो नंबर 5 इन केस याद रखिए। नंबर 6 आई एम श्योर, ये तो आता है आपको, फिर भी मैंने लिया इसमें, मुझे यकीन है। देखो डायरेक्ट मैंने इंग्लिश लिखा है, आई एम श्योर ही विल कम, मुझे पूरा यकीन है वो आएगा ही आएगा। आई एम श्योर ही विल कम, मुझे पूरा यकीन है वो 90% प्राप्त करेगा। आई एम श्योर ही विल गेट 90%, मुझे यकीन है वो उससे शादी नहीं करेगा। आई एम श्योर ही विल नॉट मैरी विद दैट गर्ल, अब वो तो आता है हमें ही विल नॉट मैरी विद दैट गर्ल, लेकिन आई एम श्योर मुझे यकीन है। अब आप मुझे पूछते हो सर क्या आपको यकीन है हम इंग्लिश बोलते हो जाएंगे, क्या आपको यकीन है कि हम इंग्लिश आपकी तरह अच्छे से बोल सकेंगे, क्या आपको यकीन है? सर आर यू श्योर वी कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एज लाइक एज यू। सर आर यू श्योर? या आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ। अगर आप डे 1 से वीडियो 1 से लेके पूरा स्पोकन इंग्लिश के सारे चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ोगे, जो एडवाइस मैंने आपको दी है, जिस तरह से प्रैक्टिस की करने को मैंने कहा है उस तरह से करोगे तो इंग्लिश बोलते होना ही होना है। मेरे में जो चीज़ें सब मैंने मेरे इंग्लिश स्पोकन कोर्स के पूरी एप्लीकेशन में मैंने डाल दिया है, पूरा कोर्स अंदर है, पूरा अपडेट 2020 का पूरा अपडेट अंदर है। जो नई चीज़ें हैं वो भी है, ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे कोर्स में आता ही नहीं है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये इन केस, इट इज़ नो यूज ऐसे वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड है, जो एक लाइन आती है तो हमें 1000 लाइन बोलनी आ सकती है। जैसे ऐसा नहीं कि उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इट इज़ नो यूज़ बहुत सारी बातें होती है कि उसमें इट इज़ नो यूज़ आता है कि यार उसके घर जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, वो है ही नहीं, वो लोग घर पे, कोई फ़ायदा नहीं है जाने में। इट इज़ नो यूज़ टू गो टू हिज हाउस। ओके, ये कार खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुझे तो 1 साल में जाना है कनाडा, 6 महीने के बाद तुझे कनाडा जाना है, तो ये कार करने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टू परचेज दिस कार। ओके, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई उससे कि इंग्लिश बोलते नहीं होने वाले हो आप, तो ये चैप्टर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ टू लर्न दिस चैप्टर। राइट, एक सेंटेंस आता है तो बहुत सेंटेंस हम बोल पाते। ओके, तो आई एम श्योर ही विल डेफिनेटली कम। आपको यकीन है कि हम इंग्लिश बोलेंगे? सर आर यू श्योर वी विल स्पीक इंग्लिश? I will speak English. Yeah, I am sure you will definitely speak English if you learn 800 verbs and if you practice very nicely. Do not forget that practice makes man perfect, right? While plus V4. Students, V4 बहुत कुछ explain किया है, लेकिन V4 जैसे go V1 है, went V2 है,
गॉन V3 है, लेकिन जिस वर्ब के पीछे ing लगता है उसको कहते हैं V4। मैंने ing भी लिखा है आपके लिए। while प्लस V4, यानी ये सेंस आता है तब हम कंफ्यूज होते हैं क्या बोलूँ मैं। जैसे देखते देखते, सोते सोते, जैसे मैं देखो मैं टीवी देखते देखते सो गया, मैं टीवी देखते देखते सो गया। अब मैं तो सो गया, आई स्लेप्ट, लेकिन देखते देखते तो क्या इंग्लिश बोलोगे? आई स्लेप्ट वॉचिंग टीवी, ऐसे बोलोगे आप? आई स्लेप्ट वॉचिंग टीवी। वो बोलते बोलते रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग स्पीकिंग। वो चलते चलते गिर गया, ही फेल डाउन वॉकिंग। कैसा लगता है इंग्लिश? सुनने में भी बेकार लगता है, इट इज़ नो यूज़, देखो बेकार लगता है। ओके, तो while प्लस ing आप लगाते हो अपने सेंटेंस में, तो वो देखते देखते, चलते चलते, बोलते बोलते, खाते खाते, ये सारा कुछ अंदर आ जाएगा। ओके, तो एक चीज़ अगर माइंड में आ गई, इस तरह के सारे सेंटेंस, बहुत सेंटेंस हम बोलते हैं। जैसे वो टीवी देखते देखते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी। वो चलते चलते गिर गया, ही फेल डाउन वाइल स्लीपिंग। जो एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ, देखो ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी, वो टीवी देखते देखते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी, राइट। देखो वाइल प्लस V4 ing, तो टीवी देखते देखते सो गया, ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी, राइट। अब उसके उपरांत एग्जाम्पल है, वो चलते चलते गिर गया। ओके, ही चलते चलते वो गिर गया। जैसे ही फेल डाउन वाइल वॉकिंग, बोलते बोलते वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग वाइल स्पीकिंग। टीवी देखते देखते खाना मत खाओ, डोंट टेक योर डिनर वाइल वॉचिंग टीवी। पतंग उड़ाते उड़ाते वो गिर गया, ही फेल डाउन वाइल फ्लाइंग काइट, राइट। नंबर 8 और आज का आखिरी वर्ड, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। अब कार चलाने की मेरी बारी, जैसे कार में लॉन्ग ड्राइव पे हम जा रहे हैं। ओके, पहले वो सेंटेंस देख लेते, बाद में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरी बारी है, अब कार चलाने की मेरी बारी है। अब जब भी मेरी बारी है, तेरी बारी है, उसकी बारी है, राहुल की बारी है, अनीता की बारी है, हिना की बारी है, इट्स माई टर्न आप बोलो। जैसे इट्स माई टर्न टू ड्राइव कार, अब कार चलाने की मनीष की बारी है, इट्स मनीष टर्न टू ड्राइव कार। अब कार चलाने की मेरी भाई की बारी है, इट्स माई ब्रदर्स टर्न टू ड्राइव कार, राइट। जैसे कि हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं, 4 दोस्त हैं, तो 800 किलोमीटर हमें पार करना है। ओके, हमें जाना है, दूर है, कहीं पे मुंबई जा रहे हो या नागपुर जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, 800-900 किलोमीटर है। तो दोस्तों लगा लेते कि 100 किलोमीटर मैं चलाऊंगा, 100 किलोमीटर तू चलाएगा। जैसे ही वो 100 किलोमीटर होता है, अपने दोस्त को बोलता है, भैया अब तेरी बारी है, इट्स योर टर्न, नाउ इट्स योर टर्न टू ड्राइव कार। उसके 100 किलोमीटर बदल देते हैं, अब राहुल की बारी है, नाउ इट्स राहुल्स टर्न टू ड्राइव कार। ओके गाइस, एक बार फिर से मैं सारे वर्ड्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर। यू मे ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अपने नोटबुक में, डायरी में एंट्री कीजिए, क्योंकि यही वर्ड है जो हमें इंग्लिश बोलने के लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं। हमें इंग्लिश बोलना आ गया है, लेकिन ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें परेशान करते हैं। नथिंग टू डू इट, आज हमने जो पढ़ा, नथिंग टू डू इट, इन द वेक ऑफ, फिर दिल करता है, मन करता है, आई फील लाइक, इट इज़ नो यूज़। ओके, जैसे इन द वेक ऑफ कितने सारे वर्ड है, का अनुसरण करना, के इशारों पर नाचना, के परिणाम स्वरूप, के चक्कर में। अब ये 4 वर्ड के 4 एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं। मनीष मेरा अनुसरण करते हुए सफल हो गया। मनीष गॉट सक्सेस इन द वेक ऑफ माई मी, झगड़े के परिणाम स्वरूप वो यहाँ से चला गया। ही वेंट अवे इन द वेक ऑफ क्वारल, वो अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है। ही डज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इन द वेक ऑफ हिज वाइफ, उस लड़की के चक्कर में मैं फेल हो गया। आई फेल इन द वेक ऑफ दैट गर्ल, आई फील लाइक, मन करता है, दिल करता है, जी करता है, मन करता है तेरा सिर फोड़ दूँ। आई फील लाइक हिटिंग एट योर हेड, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग विथ यू, तुझे बात करने में मेरा दिल नहीं करता, दिल करता है मैं यहाँ से 1 मिनट ना रुकूँ। आई डोंट फील लाइक स्टेइंग हियर 1 मिनट, इट्स नो यूज़, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करना बेकार है। इट्स नो यूज़ टू टॉकिंग, इट्स नो यूज़ टॉकिंग विथ हिम। स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्फिनिटिव का भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नो यूज़ टू टॉक विथ हिम, उससे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ कन्विंसिंग हिम, इन केस ज़रूर पड़े तो, मेरी ज़रूर पड़े तो मुझे फ़ोन करना, कॉल मी इन केस यू नीड माई हेल्प। आई एम श्योर ही विल कम, आर यू श्योर आई विल स्पीक इंग्लिश, वाइल प्लस V4, वो टीवी देखते थे सो गया, ही स्लेप्ट वाइल वॉचिंग टीवी। इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है। ओके, इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है, राइट।
नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट्स माय टर्न टू टॉक विथ यू। अब स्क्रीन पे अपने स्क्रीनशॉट ले चुके होगे आप। नाउ इट्स माय टर्न टू टॉक विथ यू, ये मेरी बारी अब मैं आपसे बात करूँ। ओके गाइस, सो ये इंटरेस्ट इन लेसन नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 75 का लेक्चर नंबर 2 था, जो मैंने सीरीज चालू की है उसका लेक्चर 2 था। ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.